मेरे प्रेमी भाई-बहनों, मेरे गुरु भाई-बहनों, मैं सभी के सामने मैं आज सत्संग स्वामी जी के बारे में मैं बताऊँगी, सत्संग सुनाऊँगी। 1 घंटे का मेरा सत्संग होता है। सप्ताह में 3-4 सत्संग डाल पाती हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई-बहनों, प्रेमियों सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि मेरा चैनल दूर-दूर तक पहुँचे और सभी लोग मेरे चैनल में जो मैं गलती हो रही है, हो जाती है, भूल हो जाती है गलती से बोलने में, तो सभी लोग मुझे कमेंट में कहना कि बहन इस जगह ये गलती है, इसको सुधार करो। मैं सुधारूँगी, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं बोलती हूँ। जो स्वामी जी ने मुझे जितना जो स्वामी जी से ले पाई, स्वामी जी देते बहुत कुछ है, लेकिन मैं जितना ले पाई, जितना सँभाल कर रख पाई, उतना मैं बताऊँगी। स्वामी जी बहुत कुछ देते, इतना सब कोई ले नहीं पाता है, जितना स्वामी जी अपार खजाना है स्वामी जी के पास, इतना सब कोई मेरे गुरु भाई-बहन ले नहीं पाता। स्वामी जी तो सत्संग सुनाते हुए कहा था, बेटा ये जो जमघट इतना बड़ा लगा है, मैंने इकट्ठा कर रखा है, इसमें तो जो बिरला ही पाएगा। हाथ उठा के कहा, इस इतने में जो बिरला ही पाएगा, जो बिरला ही मेरा ले पाएगा, सब कोई नहीं ले पाएगा, सभी लोग ऐसे ही लौट-लौट घर जाएँगे। मुझे बहुत याद है, बहुत अच्छे से याद है, मेरे स्वामी जी महाराज ने कहा था, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी-सी प्रार्थना रखूँगी, बाद में फिर सत्संग के बारे में प्रशंसा करूँगी, स्वामी जी के वचनों को बताऊँगी। मैं सत्संग क्या सुनाऊँगी, मेरी क्या औकात है, कोई वक्ता तो मैं हूँ नहीं। लेकिन जो स्वामी जी महाराज ने मुझको सुनाया, समझाया, जितना कुछ थोड़ा-बहुत मैं सुन सकी, वो ही मैं बताऊँगी, जो थोड़ा-बहुत मुझे अनुभव है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने छोटी-सी एक प्रार्थना रखूँगी। गुरु अपने चरणों में लगा लीजिए, गुरु अपने चरणों में लगा लीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए, मौसम पापी जगत को नाही, मौसम पापी जगत को नाही, मेरे पापों की गठरी जला दीजिए, मेरे पापों की गठरी जला दीजिए, काम क्रोध मद लोभ सतावे, काम क्रोध मद लोभ सतावे, इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए, इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए। स्वामी अपने चरणों में लगा लीजिए, काली और माया हमें भरी मावे, काल और माया हमें भरमावे, इन दो से प्रभु जी हमें बचा लीजिए, इन दो से स्वामी जी हम बचा लीजिए, तुम्हारे दर्श को अखियाँ है प्यासी, तुम्हारे दर्श को अखियाँ है प्यासी, दर्शन दे के प्यास बुझा देना, दर्शन दे के प्यास बुझा देना, बैन सुनन को श्रवण है व्याकुल, बैन सुनन को श्रवण है व्याकुल, अमृत भरी वाणी हमें सुना दीजिए,
अमृत भरी बाणी हमें सुना दीजिए, गुरु चरणों में लगा लीजिए, गुरु चरणों में हमें लगा लीजिए, गुरु अपने चरणों में लगा लीजिए, मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बस मेरे प्रेमियों, मेरी भाई बहनों, यही छोटी सी मेरी एक प्रार्थना स्वामी जी के आगे मैं बोलना चाहती थी, तो वो बोल दिया। और कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गोविंद ने आपनो गुरु दियो बताए। भगवान से भी बढ़कर गुरु होते हैं। हम लोग जो भगवान कह रहे हैं, भगवान से भी बढ़कर गुरु होते हैं। अगर गुरु नहीं पड़े होते, हम लोगों को भगवान ने जो रास्ता दे दिया, भगवान हमको गुरु तक पहुंचाने का रास्ता भगवान ने दिया है, इन्हीं की देनी है। हम लोग जो पूजा पाठ करते थे, इन्हीं की देनी है। ये अपना रास्ता अलग कर दिया, हमको छोड़ दिया, और गुरु के रास्ता अपनाने के लिए हमको दे दिया। मैं क्या बताऊं, मेरे मायके में तो बहुत बड़ा विशाल शंकर का मंदिर बना है, घर में बना है, मेरे घर की बाउंड्री में बना है। बहुत पूजा पाठ भक्ति, मैं हनुमान की भी बहुत पुजारी थी, मैं सेवक थी। हनुमान जी मुझे बताते थे का मतलब ये कि आते थे, जो उनसे गलती भूल होती थी वो बताते थे। एक बार मेरे मंदिर में जो मूर्ति थी, हनुमान की बहुत बड़ी मूर्ति थी, वो घर वालों ने उसको बंधन से रंगा नहीं था। तो जब रंगा नहीं था तो आए बजरंगबली, मुझसे हनुमान जी आए, मुझसे बोले कि देखो, मैं हर जगह जाता हूँ, मैं ऐसे ही जाता हूँ, बिना मैं वस्त्र के जाता हूँ, किसी ने हमको वस्त्र नहीं पहनाया, तो मुझे वस्त्र पहनाना बहुत जरूरी। मैं ऐसे जाता हूँ तो मैं अपने घर में सुबह बोली अपने माँ से, माँ जो भगवान मंदिर में बैठे हैं, इनको भाई बंधन से इनको वस्त्र पहना दो, लंगोटा इनको लगा दो, कि हमसे कह रहे थे और किसी से नहीं कहा, हमें से क्यों कहा। मेरी लगन मंदिर से थी, तो जैसे मैंने गुरु महाराज का अगल बगल में एक लोग थे, उनके नाम से मैं सुना करती थी, तो मुझे भी मन लगता था कि नहीं, हाँ गुरु करना चाहिए। तो मैं उनके तो फिर मेरे भाई जुड़ गए, मेरे भाई बड़े जुड़ गए, बड़े भाई के जुड़ने के बाद में मैं जुड़ गई, भाभी जुड़ गई, मैं जुड़ गई। जब मैं जुड़ी तो कैसे जुड़ी, उन्हीं मालिक की तो दया है, भगवान के मंदिर की दया है, भगवान की दया है जो मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो स्वामी महाराज कहते, और स्वामी महाराज सबसे पहले कहते थे, बेटा आश्रम में आए हो तो आश्रम के नियम को निभाना, आश्रम के नियम को नहीं तोड़ना, आश्रम की मेरी मर्यादा को बनाए रखना। मेरे स्वामी जी महाराज ने कहा, बेटा मेरी मर्यादा बनाए रखना, मेरी बदनामी न करना, मेरी सबसे पहले कहा। और दूसरी बात कहा कि आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ, आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। सबसे पहले अपना तन मन साफ करो, इसके बाद गुरु के वचनों को सुनो। अगर तन मन नहीं साफ है, तो गुरु के वचनों को चाहे जितना रातों दिन सुनो, इधर से सुनोगे उधर से निकाल दोगे, जब तक अपना शरीर साफ सुथरा नहीं करोगे। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को अपना शरीर साफ और सुथरा रखना चाहिए। दूसरी बात स्वामी जी ने क्या कहा था कि हमें आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। मैं थी, मेरे सामने स्वामी महाराज कहा था, देखो मंच से कहा था, देखो बेटा मैं बच्चे देता नहीं हूँ, मैं धन देता नहीं हूँ, मैं संपत्ति देता नहीं हूँ, और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अगर धन और संपत्ति देता रहूंगा तो तुम अपने घर कब जाओगे, तुम्हें अपने घर की कब याद आएगी। तुम्हें यहाँ फंसाना नहीं चाहता हूँ, तुमको तो अपने घर ले जाना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ, स्वामी महाराज ने कहा। और कहा अगर मन से तुमने भक्ति की, मन से सेवा की, तो घर भी बनेगा, लोग भी बनेगा, परलोक भी बनेगा, यश भी मिलेगी, कीर्ति भी होगी, सब कुछ होगा। परमात्मा तो देख रहा है किस समय मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है।
जिस तरीके से माँ का बेटा भूखा होता है, माँ जानती है अपने बेटे को, मेरा बेटा 2 घंटे में दूध पीता है, मेरा बेटा 15 मिनट दूध पीता है, मेरा बेटा 4 घंटे में पीता है, 4 घंटे में भूखा होता है। उसी तरीके से मेरे प्रभु अपने बच्चों की लगन जानते हैं कि मेरे बच्चे कैसे तड़प रहे हैं, मेरे बच्चे कौन-कौन जाना चाहते हैं। जिसको लोक परलोक की ज़रूरत होती है, उसको लोक परलोक पहले दे देते हैं और जिसको लोक परलोक की इतनी नहीं ज़रूरत है, तो उसको चेतन को चेतन से मिलाते हैं, चेतन से चेतन को मिलाते हैं और जिसको यहाँ की ज़रूरत है, उसको जड़ से मिलाते हैं। भई जड़ में खुश रहो, जड़ माँग रहे हो मालिक से तो जड़ तो कभी नहीं माँगना चाहिए मेरे भाई-बहनों। कहीं भी जाओ जड़ नहीं माँगना चाहिए, चेतन से चेतन को माँगना चाहिए कि तुम चेतन हो तो चेतन ही माँगो। चेतन ही चेतन का काम कर सकती है, जड़ नहीं कर सकती मेरे प्रेमी भाई-बहनों। आपने सुना होगा मेरे स्वामी जी महाराज डंके की चोट से कहते हैं कि मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं 7 जन्म तक उसे नहीं छोड़ूँगा, इस जन्म तो बहुत दूर रहा। मेरे मालिक महाराज 7 जन्म का वादा कर रहे हैं, युग परिवर्तन करने का वादा कर रहे हैं। आप लोग कहते हो स्वामी जी महाराज चलिए। कैसे स्वामी जी महाराज चले गए? आप लोगों ने तो भरोसा ही छोड़ दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा था बेटा भरोसा रखना, भरोसे पे आदमी जीतता है, भरोसा रखना मेरे ऊपर, मैं धोखा नहीं दूँगा। जो कहा है वो मैं वादा पूरा करूँगा। ये मेरे स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं वादा पूरा करूँगा। आप भ्रमित मत होना, एक समय ऐसा आएगा मैं ऐसा खेल खेलूँगा, उसमें सारे लोग भ्रमित हो जाएँगे और उसमें छँटनी भी होगी। उस खेल में अच्छे, खराब, ढोंगी, लालची, व्यभिचारी उनकी छँटनी भी होगी। स्वामी जी महाराज का छँटनी हो हाँ, और छँटनी भी तो हो रही है। कितने आश्रम, कितने मंदिर, कितने महापुरुष बन गए, कितने सब बन गए। स्वामी जी महाराज को सभी भूलते चले जाते हैं। उसमें 2-4 स्वामी जी महाराज कहा था कि एक मुट्ठी लोग बचेंगे। एक मुट्ठी लोग कैसे बचेंगे? किसको एक मुट्ठी लोग कहते हैं? जो स्वामी जी का नाम रट के खाते हैं, स्वामी जी का नाम रट के बैठते हैं, स्वामी जी नाम का रट के बैठते हैं, दूसरे की छाई नहीं देखते हैं, बस कहते हैं मेरे परमात्मा जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जब मैं चाहूँगा बुलाऊँगा मेरे परमात्मा, मेरे ही परमात्मा हैं, मेरे परमात्मा कहीं गए नहीं, मैं परमात्मा के भरोसे में बैठूँगी। ऐसे मुट्ठी भर लोग बचेंगे, जो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ का वो तो भ्रमित हो गए। अब कितने जय गुरुदेव बन के आ गए, स्वामी महाराज ने कहा था, तो ये सब लोग भ्रमित हो गए। इसलिए स्वामी जी महाराज मेरे कहते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम तुमको घर ले जाना, एक हमारा काम। जब ये काम स्वामी जी महाराज का इतना बड़ा काम है, हम लोग यहाँ बैठे मृत लोक पर, हम लोग मृत लोक पर बैठे हैं और स्वामी जी ले जाने का बीड़ा उठाया था, वो चले गए। अरे मेरे भाई बहनों, स्वामी जी के वादे को तो याद रखो, स्वामी जी की यादों को याद रखो। अब जैसे आप पूजा पाठ की मैं बात करूँ तो आप ये बताइए कि आपने सुना होगा अनुरुद्धाचार्य भागवत कहते हैं। आपने सुना होगा बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री भागवत कहते हैं। आप कहते हैं और आदमी जाता भी है, कहता है आओ अर्जी लगाओ, ये करो, ये पूजा बताते हैं। और ये जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रेमानंद महाराज बोलते हैं, वो क्या देते हैं, वो तो हमेशा हम देखते कहते राधे 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 राधे। अरे राधे का नाम तो दे दिया, राधे का जाने का रास्ता तो बताओ, राधे से मिलने का। राधे रखने से मुक्ति हो जाएगी, राधे रखने से मैं पार हो जाऊंगा, ये बताओ, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, करोड़ों संख्या जुड़ी है, लेकिन इस पार से उस पार जाने का, राधे के धाम जाने का भी तो रास्ता मुझको चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं अर्जी लगाओ बालाजी में, अरे अर्जी तो लगाई जाएगी, लेकिन जो जो ये सरकार जहाँ इनका धाम है, उनका जाने के लिए किसी से कहा कि मैं नाम दान दे रहा हूँ, मैं तुमको ले जाने का वादा कर रहा हूँ, भागवत बड़ी-बड़ी करते हैं। इसलिए मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, किसी का विरोध, एक मैं अपने जो मुझे जो
ज्ञान हुआ, जो मैंने सोचा, जो मैं देखती हूँ वही मैं बोलती हूँ। जैसे अब मंदिर है, मैं मंदिर के बारे में बताऊँगी। जैसे मंदिर है, आप ये बताइए मेरे प्रेमी भाई-बहनों सुन रहे हो या संसारी सुन रहे हो या मंदिर भागवत पूजा वाले सुन रहे हो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। जैसे आपके यहाँ मंदिर बना, वो मंदिर किसने बनाया? हमारे जैसे लोगों मिस्त्री लोगों ने बनाया। इसके बाद जो मूर्ति लाई गई, वो मूर्ति किसने बनाया? हमारे जैसे ही लोग ज़्यादा कलाकार होते हैं, अच्छे परफेक्ट होते हैं कलाकारी, वो मूर्ति बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाई गई। उस मूर्ति को लेकर आ गए हम लोग और मंदिर में रख दिया और प्राण प्रतिष्ठा का वादा किया। ये कहाँ के कि उस कुदरत ने हमको जन्म दिया, वो कुदरत बैठा है और यहाँ कुदरत को हम बना के स्थापित कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। मेरा तो मानना यही है, अगर तुम्हें भगवान को मानना ही है, भगवान को पूजना ही है, तो उसके घाट पहुँचने की कोशिश करो, उसके घाट पहुँचो, कोई पहुँचे हुए संत महात्मा के पास जाओ, उनसे ज्ञान लो और उनके घाट तक पहुँचो। अगर राधे राधे रखना है और राधे के धाम पहुँचना है, तो भाई राधे का तो रास्ता तो पूछो, मुझे जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलेगा राधे के धाम? अगर राधे राधे कह दिया तो नहीं, मैं तो नहीं मानती इस चीज को कि राधे राधे कहने से किसी जीव का उद्धार हो जाए, मैं नहीं मानती। क्योंकि मेरे स्वामी जी महाराज ने इतनी बड़ी सीढ़ी लगा रखी, इतनी बड़ी नाव लगा रखी, उसमें तो लोग भ्रमित तो हो ही जाते हैं। जब मेरे मालिक साफ साफ दे रहे हैं, साफ साफ बचा रहे हैं, साफ साफ पकड़ रहे हैं, तब तो लोग भ्रमित हो ही जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे गुरु भाई बहनों, मैं आप लोगों के सामने जितना थोड़ा माफ कर देना, अगर आप लोगों को अच्छा न लगे तो मुझे माफ कर देना। जो मुझे अनुभव हो वही बता रहा हूँ। मेरे स्वामी महाराज कहते थे कि बेटा शाकाहारी रहो। कबीर साहब ने भी लिखा था, दुर्बल को न सताइए जाकी मोती है और मरी खाल की धोपनी सब सार मसा हो जाए। आप ये बताइए, दुर्बल को सताते हो, उसका चमड़ा खींच करके धौपनी बनती है और जब वो धौपनी चलती है तो लोहा चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, हार्ड हो, मगर उसको गला देता है। जब मरी खाल की धौपनी गला देता है, तो जब उसकी जीवात्मा रोती है, उसकी जीवात्मा रोती है, तब भगवान को कितना कष्ट होता है। अरे उस विधान ने तो उसको बनाया है, अपने नियम के अनुसार बनाया है। जब उसका समय आ जाएगा तो विधाता खुद ही उसको बुला लेगा। आप लोग क्यों इसकी चिंता करते हो? आप लोग अपना शरीर क्यों गंदा करते हो? खान पान से गंदा क्यों करते हो? मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ कि भाई बहन मेरे, संसार के हो या मेरे गुरु भाई बहन हो या भटक रहे हो, भटकिए मत, जीवों की सेवा करिए, इंसान की सेवा करिए। सेवा करने से जो समय बचे, तो स्वामी जी महाराज ने ध्यान भजन सुमिरन बताया है, आप लोग ध्यान भजन सुमिरन करिए। हाँ, इसके बाद में स्वामी जी महाराज कहते हैं, तन से तीन कर्म जो लागे सो मैं कहूँ, कर से तीन कर्म लागे सो मैं कहूँ और कहूँ तुम्हारे आगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तन से तीन कर्म लगते हैं, तन से तीन कर्म लगते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिनका पातक ढूंढता नहीं है, इसका पातक ढूंढता नहीं है, चोरी चोरी जारू और हिंसा, पहला है चोरी जारी और हिंसा। पहला काम, किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। और जारी के कर्म ऐसे मानो पर है, और तिरिया को माता जानो, पराई चिड़िया को माता ही जानो, स्वामी महाराज ने कहा। स्वामी जी कहते हैं कि एक स्त्री से शादी हो गई है, स्वामी महाराज कहते हैं एक स्त्री से शादी हो गई है, तो उसी से संपर्क रखो मेरी भाई बहन। शादी एक स्त्री से होती है, 10 से नहीं होती है। और दूसरी स्त्री को, दूसरे का नियम संयम मत खराब करो। आश्रम में रहो तो कोई माँ है, कोई बहन है, सभी को नजर झुका के माँ
या बहन का प्रणाम करना चाहिए। आश्रम में हो तो अपनी गुरु बहन कह करके प्रणाम करना चाहिए, सर झुका के गुरु बहन करके प्रणाम करना चाहिए। बहनों को चाहिए कि अपने भाइयों से हाथ जोड़ कर ही प्रणाम करना चाहिए। बड़े नम्रता से आश्रम में रहना चाहिए। अगर नम्रता से आश्रम में रहे तो ही घर गृहस्थी में सीख जाओगे। और स्वामी जी महाराज कहते हैं, बच्चा आप लोग आते हो यहाँ, सत्संग तो सुनते हो, मगर सत्संग सुन के चले जाते हो, यही सब छोड़ के जाते हो, कुछ याद नहीं रखते हो। सत्संग बड़ा दुर्लभ सत्संग मिलता है, बड़े दिनों के बाद में ये दुर्लभ सत्संग मिलता है। तो एक बार स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं सर से अगले, अब मैं तो सत्संग दे रहा हूँ, कुछ एमा जी ऐसे बैठे जो अगले साल इसका लाभ न उठा पाएंगे। इशारे में कहा इनका समय पूरा हो गया। ये सत्संग बहुत दुर्लभ मिलता है। हाँ, वो जीव मैदान में बैठा था। इसके बाद में जाने के बाद में 4 महीना में स्वामी जी के पास खबर आई, स्वामी जी महाराज उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। स्वामी जी महाराज कहा कि मैं सत्संग सुनाते हुए मैंने पहले ही बताया था, आगाह किया था कि कुछ ऐसे इसमें जीव महान आत्माएं बैठी हैं जो अगले साल का सत्संग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि संत पुरुष जो होते हुए पहुंचे हुए होते हैं, वो आदि और अंत का सब कुछ सब हाल जानते हैं। सभी आदि से अंत तक का सभी हाल जानते हैं। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए कहा था, और प्रेम इतना करना चाहिए, प्रेम इतना करना चाहिए, अपने मालिक से प्रेम इतना करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। हृदय कटारी लागी प्रेम की, बहना जाना जाऊं उनके साथ। हृदय लागी प्रेम कटारी, बहना जाना जाऊं उनके साथ। आपके हृदय में प्रेम कटारी बराबर लगी रहना चाहिए, प्रेम की लगन बराबर लगी रहना चाहिए। प्रेम नहीं अपने दिल से हटाना चाहिए, 2400 घंटा प्रेम रहना चाहिए। प्रेम इतना रहना चाहिए कि उनकी याद आ जाए तो आपको अच्छा लगाए आ जाए, उनकी बात करो तो आपके आंसू में मुंह आए, उनकी चर्चा करो तो आपके आंसू में आए। इसको लगन कहते हैं। और जब लगन होगी तभी मालिक की दया होगी। आपको बताया कि बच्चा भूखा होता है, जिस तरह माँ तड़पती है कि मेरा बेटा भूखा है, बच्चा मेरा कहाँ गया, मिल नहीं रहा, उसी तरीके से मेरे मालिक सच्चे जो भक्त होते हैं, लगन से पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए मेरे मालिक भी तड़पते हैं। मेरे बच्चा क्या हुआ, मेरा बच्चा क्यों भटक, अगर वो भटकने लगता है मालिक बहुत फड़फड़ाते हैं, मेरा बच्चा क्यों भटक रहा है, ये कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा, उसको लाने के लिए मालिक बहुत प्रयास करते हैं। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपको, मुझे जो अनुभव वो भी मैं बता रही हूँ, कि हमें चाहिए कि किसी भी देवी देवता के सामने, किसी भी देवी देवता के सामने खड़े हो, किसी के कहीं खड़े हो, मजबूरी बस खड़े हैं, कोई ले जाता है वहां खड़े हो, और हमें अपने मालिक को याद करके ये सर झुकाना चाहिए। सभी लोग उस मंदिर के सर झुका रहे हैं, आपको झुकाना अगर पड़ रहा है तो आप अपने मन, अपने प्रभु को याद करके ही सर झुकाइए। प्रभु को ही याद करके सर झुकाना चाहिए। देवियों को चाहिए अपने घर में भजन करें। स्वामी महाराज ने कहा था कि देवियों को चाहिए कि वो अपने घर में भजन करें, भजन करें, अपने घर में किसी को नहीं आने देना चाहिए। चाहे प्रेमी हो कैसा भी हो, अपने घर में भजन करो, किसी को नहीं आने दें, क्योंकि ये संसार है, संसार तो हर तरीके की वही कहती है। तो इसीलिए देवियों को अपने घर भजन करो, और किसी के घर ना जाओ, न किसी को अपने घर आने दो। और विचार दोष से बचो, विचार दोष से बचो, और दूसरों को बचाओ।
सबसे पहले देवियों के बारे में स्वामी जी महाराज कहा कि देवियां बहुत विनम्र स्वभाव से रहना चाहिए, अपने विकारों से बचो और दूसरों को बचाओ। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, कहते हैं किसी प्रकार के गलत मार्ग में ना फंसो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप लोग किसी प्रकार के गलत मार्ग में ना फंसो। कहते हैं कि लख 84 भरम में पग पर अटका आया, लख 84 के भरम में अटका आया, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कहने अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। कहने का मतलब है कि आप संत शरण में गए नहीं, साधना भजन किया नहीं, तो 84 में तो जाना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। कहते हैं ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूई भार भूता। ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूई भार भूता। मनुष्य रूपेण चा मृगा चरंती। सभी लोग कहते हैं कि जिसके पास शील नहीं है, दया नहीं है, क्षमा नहीं है, तो वो मनुष्य का तो अधिकारी हो ही गया, मनुष्य का तो उसको मिल गया, मगर नहीं, वो जानवर की तरीके, मृगा माने हिरण की तरीके, वो जीवन ही चरते चरते सोते सोते चरते चरते गंवा देता है। कुछ उसे प्राप्त होने वाला नहीं, उसे कुछ मिलता नहीं। और गुरु महाराज ने फरमाया कि हमें इंसानों जब भगवान श्री कृष्ण का बदला देने देने के लिए बच नहीं सके, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण बदला देने से बच नहीं सके, तो तुम क्या चीज हो, तुम क्या चीज हो। कहते हैं कि स्वामी जी 5 पहर धंधे गए। स्वामी जी महाराज कहते 5 पहर धंधे गए, 3 पहर रह सोए। 5 पहर धंधे गए, 3 पहर रह सोए। एको एको घड़ी न हरि की भजे, मुक्ति कहाँ से होए। एको घड़ी हरि की ना भजे, मुक्त कहाँ से होए। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे अच्छा कोई कर्म है तो दान। संसार में सबसे अच्छा कोई है तो दान पुण्य है। और करो, तुम गुरु को समर्पण करो, गुरु को समर्पण करके करो। अनजाने में कोई बुरा कर्म हो जाए तो उसकी माफी गुरु से मांग लेना चाहिए। जैसे स्वामी जी महाराज मान लो, वैसे तो कोई गलती, जो सत्संग जो होता है गलती करता नहीं, हो सकता है कभी भूल चूक में गलती हो जाए। स्वामी महाराज कहते हैं जैसे अनजाने में गलती भूल चूक हो जाए, तो स्वामी जी महाराज से गलती की अपने माफी मांगना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, माफी बताना चाहिए अपने, हमसे ये गलती मालिक हुई है, मुझे मालिक माफ कर दो, कर लेना चाहिए। और कहते हैं स्वामी जी, मांस खाने वाला सीधा नरक जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो शराब पीता है, मदिरा पीता है, मीट मछली अंडा खाता है, मांस खाता है, वो सीधा नरक जाता है, उसका कोई बचाव का रास्ता नहीं है, बिना नरक के वो बच ही नहीं सकता है। ऐसे पाप कर्म की माफी सिर्फ संत ही कर सकते हैं। फिर भी देखो ने कहा इतना पाप कर्म करने के बाद में किसी के हाथ में इसकी माफी नहीं है, नरक सीधा जाता है। इसके बावजूद भी पाप कर्म करके भी संतों की शरण में आ जाता है। अगर वो स्वामी जी से नाम दान संतों से लेकर के साधना भजन में लग जाता है, तो इसकी माफी संतों के पास होती है, उनकी माफी संतों के पास होती है। और स्वामी जी कहते हैं कि तड़फो तुम दर्श जैसे चंद चकोर, तड़फो तुम दर्श जैसे चंद चकोर। हंसा बगुला एक रात है सरोवर माही, हंसा बगुला रात है एक सरोवर माही। बगुला ढूंढे मच्छी मोती खाई हंसा। बगुलों की मच्छी एक ही सरोवर में रहते हैं, मगर बगुलों की मच्छी ढूंढा करता है,
वहां से मोती चुन के चला जाता है, हाँ तो होशियार है, मोती चुन के चला गया। इस तरीके से हम लोग तो हैं इसी संसार में। जो अच्छा होशियार जीव होता है वो संतोष शरण में चला जाता है, अपने आप को मोक्ष करा लेता है, मोक्ष का रास्ता ढूंढ लेता है। और जो पापी दुराचारी होता है इसी मृत्यु लोक में बार बार भोगता रहता है। मनुष्य को रहना चाहिए कि होशियारी से ग्रस्त आश्रम में रहकर, कि ग्रस्त आश्रम में भी रहकर को प्रभु के ग्रस्त आश्रम में ही रहकर भी प्रभु की शरण जाना चाहिए। और गुरु प्रीति की बड़ी चितमन में सूरत खैच करी, और चरणन की मेरी दृष्ट हरी। गुरु प्रीत बड़ी चितवन से सूरत खैच करी, और चरणन की मेरी दृष्ट हरी। हाँ कहते दर्शन में अब पग बड़ा छिन छिन में, कहने का मतलब है कि जब स्वामी जी गुरु चरण में लगाए, स्वामी जी महाराज जब गुरु चरणों में अपने लगाए तभी तो प्रीत की लगन बढ़ती है। गुरु गुरु प्राणों को आधार में हमेशा, मतलब सिर्फ तुमसे हमारे दिल में तुम हो, मगर जब शुद्ध शाकाहारी होगे तभी मालिक पुकार सुनेंगे। स्वामी महाराज कहते हैं कि जब तुम शुद्ध और शाकाहारी होगे तभी तो गुरु महाराज तुम्हारी पुकार सुनेंगे। शाकाहारी नहीं होगे भाई तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं, न लोग बनेगा न परलोक बनेगा। शाकाहारी हो जाओ और कोई ऐसा नशा ना करो। मैं फिर हर वीडियो में कहती हूँ, माफ कर देना गुरु भाई, मुझे याद आ जाती है कि कोई ऐसा नशा ना करो जो अपनी माँ बहन बेटी की पहचान भूल जाओ। बेटी को बीबी कहो, बीबी को माँ कहो, माँ को अरे गहरे कहो, ऐसा कोई नशा ना करो भाई। मेरे भाई बहनों ऐसा कोई नशा मत करना। और कहते नाचे हरि ना मिले, कहते नाचे हरि ना मिले, नाचे गाए मिले तो सब नाचन का मौका ना मिले। नाचे हरि ना मिले और नाचे गाए मिले तो नाचन को मौका ना मिले। हाँ कहते हैं अगर नाचने गाने से हरि मिल जाए ना तो किसी को नाचने गाने का मौका ही नहीं मिले। स्वामी जी महाराज कहते हैं मिलता है, मिलते हैं तो करुणा से तड़प से मीरा जी को देखा, कितनी विरह थी, कितनी तड़प थी। उन्होंने विरह और तड़प के साथ स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चा अगर भजन ना करो तो रोना सीख लो। स्वामी जी कहते बच्चा भजन ना करो तो रोना सीख लो, सीख लो। रोते रहो रोते रहो, रोते रोते मिल जाए तो रोना हंसी का खेल नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि रोना हंसी का खेल नहीं है। रोना तो तभी आएगा जब आपके अंदर तड़प होगी, रोना तो तभी आएगा जब आपके अंदर दिल होगा। सही। संसार बिछड़ जाए, संसार का वियोग हो जाए तो बहुत रोते हो। कोई संसार से बिछड़ जाए या संसार का वियोग हो जाए तो आप दहाड़े मार मार के रोते हो। आपके स्वामी की लगन नहीं बन रही, आपके स्वामी नहीं मिल रहे तो आपको रोना नहीं आएगा, क्योंकि संसार में फंसे हो, ये माया का खेल है। छोड़ दी माया मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। आप लोगों को जब माया घेरे, माया सताए तो यही हाथ जोड़ के कहो छोड़ दे रे माया मेरा साथ, सतगुरु से मिलने जाने दे। ये प्रार्थना करनी चाहिए। और कोई हानि हो जाए तो आंसू निकलता है, स्वामी कहते कोई हानि हो जाए भी तो आप लोगों के आंसू निकलता है, लेकिन परमात्मा पाने के लिए नहीं निकलता है। लेकिन परमात्मा पाने के लिए नहीं निकलता है। प्रभु जिस काम को के लिए आया था, मालिक मेरा काम नहीं बना, और कहो कब मिली हो। जिस काम के लिए आया था, हे मालिक मेरा काम नहीं बना, और कहो कब मिली हो दीनानाथ हमारे। और आपको कब मिली हो दीनानाथ हमारे।
कब मिलोगे और जैसे मिले भक्त प्रहलाद को, खम्भ भोर हिरना मारे अब कब मिलियो नाथ। जैसे आप प्रहलाद को मिले थे, जैसे आप मीराबाई को मिले थे। मीरा को जब प्रभु मिल गए थे, मीरा के घर गिरधा नगर, जब मीरा को प्रभु प्राप्त हुए थे, गाने मीरा हो गई मगन गलियन गलियन गुरु गुण गाने लगी। जब मीरा मगन होती थी तो अपने गलियों में गुरु के गुण गाने गाती थी। कोई सुने सुने, कोई पूछे न पूछे, अपना गुरु के गुण गाती थी। नाथ कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, बिना मिले नाथ अधूरा हूँ मैं। ये प्रभु बिना मिले मैं तो अधूरा हूँ, मैं कब पूरा होऊंगा। कोई चाहे जितना चिल्लाता रहे, अब तो शब्द प्रकट, लेकिन आप थोड़ा सा भूल करते हो। शब्द तो प्रकट होता है, स्वामी महाराज कहते हैं, मगर आप लोग थोड़ा सा भूल करते हो कि उसका काम तो कर लूं तब भजन करूंगा। आप भूल करते हो कि मैं थोड़ा सा और काम कर लूं तो भजन करूंगा। इसके बाद कहते हो कि मेरा लड़का पढ़ जाए तो मैं पढ़ा लिखा लूं, मेहनत ज्यादा इस समय पढ़ रही है, फिर भजन करूँ तो उसकी नौकरी लग जाए। जब पढ़े लिख के नौकरी लग गई तब कहते हो अरे थोड़ा पैसा जोड़ लूं, कमा लाए, उसकी शादी को सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे मौका नहीं मिलता भजन करने को। भाई उसकी शादी हो गई, फिर मन कहा कि अब तो भजन करो, तो फिर मन बहका दिया कि अरे अभी क्या भजन करो, नाती पोता छोट हो जाएंगे, इनको पाल पोस दूंगा, इसके बाद मैं आपका भजन करूंगा। इसी में जीवात्मा भटकती रहती है और पूरा समय ये हुए निकल जाता है। कहते हैं, कर लो भजन जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर लो भजन जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में आंख के अंधे हो जाओगे, दर्शन नहीं कर पाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, मंदिर नहीं जा पाओगे। और कहते हो भजन बुढ़ापा में करेंगे, सारे काम जवानी में और भजन बुढ़ापा में। जब आपको राम कहने का नंबर आएगा तो आप कहोगे हमारा। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये भजन गुरु ये जवानी में सब कुछ होता है, बुढ़ापे में नहीं होता है। बुढ़ापा आते आते आप पार हो जाओ, बुढ़ापा आते आते आप अपना काम कर लो, बुढ़ापे में रखने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे कहते हैं, आपको बताऊं गुरु का काम क्या होता है। जैसे आप किसी शहर में, आपने सुना है, किसी शहर में आपने सुना, वहाँ मार्केट है, बहुत अच्छी सामान मिलती है, संसारी रूप से समझाती हूँ तो बहुत सामान अच्छी मिलती है। तो आप लोग कैसे उस दुकान तक पहुंचोगे या कैसे उस मार्केट तक पहुंचोगे। आपको उस मार्केट, आप उस दुकान तक वही पहुंचा पाएगा जो उस दुकान से सामान ला चुका है। एकदम सटीक रास्ता वही बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा। इसी तरीके से मेरे परमात्मा है, आपका घर का भेद यहाँ से वहां तक पहुंचाने का काम मेरे मालिक के हाथ में है। मेरे मालिक 24 घंटे में सैकड़ों बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, यही आपका काम कर सकते हैं। ये सच है। आप लोगों ने तो सुना होगा सत्संग में या पत्रिका में, नहीं सुना होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो सुना था, अनुभव किया था। तो एक बार स्वामी महाराज की दया दृष्टि हुई तो मैं ऐसे सोचती थी कि स्वामी महाराज कहते हैं संतों की बैठक होती है। मेरे प्रेमी भाई बहन, मैं सबको अपना अनुभव बता रही हूँ, आप करना बताना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मैं मालिक की दया मांगकर बता रही हूँ। तो स्वामी महाराज कहें संतों की बैठक होती है, तो मैं जब पूजा करती थी, रोती थी, तो कहती थी कि कैसी बैठक, मालिक कहते हैं संतों की बैठक होती, कैसी बैठक होती है। तो एक दिन मैं पूजा करते करते जो बात है, मेरा ध्यान चढ़ा या मैं सो गई, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती मेरा ध्यान चढ़ा या मैं सो गई बैठे बैठे। क्षण भर के लिए देखा कि वहां बहुत देवी देवता बैठे हैं, वही मेरे प्रभु बैठे हैं, और एक कोने में बजरंग बली बैठी है, और एक जीव आया और
तो उसका हिसाब-किताब हो रहा था चित्रगुप्त से। तो वो थोड़ा बहुत गुरु भक्ति किए था, जो गुरु भक्ति किए था उसका हिसाब हो रहा था, तो उसके कर्म सब नरकों की तरफ दिखा जा रहा था। उतने में स्वामी जी महाराज बोले कि भाई देखो ये तो नाइंसाफ़ी है, अगर इसने इतना पाप किया है, इसने इतना पुण्य तो वो भी किया है, पाप में पुण्य को घटाया जाए, पुण्य में पाप को घटाया जाए भाई, कम किया जाए। तो उसका बड़ा पाप पूर्ण कर दिया गया और कहा दोनों लोग कहा कि ये दोबारा मनुष्य जीवन का अधिकारी हो गया है। अगर बताइए इस जगह स्वामी जी महाराज मेरे नहीं होते तो उसको 84 में भेज ही रहे थे, 84 में जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता। इसीलिए कहते हैं जीव आत्मा का काम स्वामी जी महाराज एक वकील का काम करते हैं। अकालननामा स्वामी जी महाराज जीव आत्मा जब जाती है ना तो स्वामी जी महाराज जो जीव भटक जाता है उसका और जो साफ शुद्ध चला जाता है स्वामी जी ले जाते हैं उसका तो कोई बाल बांका ही नहीं कर सकता है। लेकिन जो नामदानी है भटक गया है वो अंत समय जा रहा है, स्वामी जी का नाम ले रहा है, अंत समय जा रहा तो स्वामी जी महाराज फिर उसकी रक्षा करने के लिए जाते हैं। इंद्र लोग जाते हैं, चित्रगुप्त के पास जाते हैं जहाँ जीवों का हिसाब होता है और वहाँ हिसाब कराते हैं, वकील बन जाते हैं उस समय। तो उसे प्रार्थना में आपने सुना होगा ना, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। मगर स्वामी जी महाराज के हो, आप नाम ना लिए हो, कुछ थोड़ा करे हो तो पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। मेरे स्वामी जी महाराज खुद ही आपका फैसला करा के आपको मनुष्य योनि में दोबारा भेज देते हैं, मनुष्य में भेज देते हैं। इसके बाद अपनी साया में पूरी तरह से आपको बुला देते हैं, आपको ध्यान भजन साधना करा के अगले जन्म में आपको पार कर देते हैं। स्वामी जी महाराज की इतनी अपार शक्ति है। अब भाई बहनों मेरे स्वामी जी महाराज कहते हो चले गए, कैसे चले गए? आप इस भ्रम में न रहना मेरे भाई बहन, मेरे स्वामी जी महाराज हैं, रहे हैं और रहेंगे। मेरे शास्त्रों में जब तक ये पूंजी है, मेरे स्वामी जी महाराज हर धड़कन में मेरे स्वामी जी महाराज है, मेरे हर रग रग खून में मेरे स्वामी जी महाराज है। गए कहाँ स्वामी जी महाराज? एक तो मैं तो ये तसल्ली के लिए सब बना रखा हूँ, अपनी तसल्ली के लिए सब बना रखा हूँ, तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे रग रग में स्वामी जी महाराज बैठे हैं, मेरे रग रग में स्वामी जी महाराज है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए बना भी रखा हूँ। मेरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु बहनों, स्वामी जी महाराज का विश्वास कभी मत तोड़ना। मेरे भाई बहनों एक बार की बात है, मैं बताऊं कि स्वामी जी महाराज की मैं बताऊं कि एक किसान था, तो स्वामी जी महाराज से कहा कि स्वामी जी महाराज मेरे खेत में अनाज बहुत कम पैदा होता है, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, मेरे अनाज बहुत कम पैदा होता है। स्वामी जी कहा बच्चा मेहनत करते हो? कहा हाँ मालिक मैं सच्चे मन से पैदा करता हूँ। तो स्वामी जी महाराज कहा कि जाओ अच्छा बेटा इस बार जब फसल हो बोना तो हर जितनी देर आप फसल खेत में बुआई करना तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम बोलते जाना और दाना डालते जाना। जब फसल बोने का समय आया तो वो सत्संगी भाई गुरु भाई था, उस उसने हर दाने में जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम बोलता रहा, बोलता रहा। जब उसकी लहरा कितनी अच्छी फसल तैयार हुई तो जो अगल बगल के खेतीदार थे उनको देख कर बहुत घृणा होने लगी, इसकी फसल कितनी अच्छी लहरा रही है। इसके बाद जब उसकी फसल तैयार हुई तो सबके खेतों में गट्ठर दूर दूर दिखते थे, उसके खेत में इतने घने गट्ठर थे कि लोगों को देख के अचंभा हो रहा था कि ये ऐसी कहाँ से चमत्कार आ गई, जो इसके खेत में कुछ होता नहीं था ठीक से, आपके साल देखो कितना इसका गट्ठर पड़ा है।
तो रात में पड़ोस के लोगों ने सोचा चलो इसके थोड़े चुरा लिए जाए, तो गए खेत से गट्ठर चुरा लाए। स्वामी जी महाराज इधर ये सब देख रहे थे। स्वामी जी महाराज गए और कहा कि गट्ठर, जब वो एक गट्ठा डाल आता था, स्वामी जी जाते थे गट्ठर उठा उसी खेत में रख देते थे। फिर जब गट्ठर डाल आता था, स्वामी जी महाराज गट्ठर उसी खेत में रख देते थे। इसके बाद में स्वामी जी महाराज के सुबह हुआ, जब सत्संग के मंच पे आने लगे, तो स्वामी जी महाराज के पैरों में बहुत ज्यादा खरोंच लगी थी, ठूठियों की खरोंच लगी थी। स्वामी महाराज की खरोंच लगी थी, तो सेवक ने पूछा, सेवादारों ने, मालिक ये क्या है? बोले अरे बच्चा, मैं मेरा किसान था, मेरा शिष्य था, वो कहता था मालिक मेरे अनाज ज्यादा नहीं पैदा होता है, मेरे खेतों में कुछ पैदा नहीं होता है, मैंने उसके खेतों में दया करी, अनाज जब पैदा हुआ तो बगल के अगल बगल पड़ोस वाले उसके खेत से धन की चोरी कर रहे थे। मुझे लगा कि उसकी धन की चोरी कर ले जाएंगे, मेरा बेटा जहाँ के तहाँ फिर हो जाएगा, उसका अनाज कम हो जाएगा। तो मैंने उसके, जब वो किसान गट्ठर चुरा के ले जाता था, तो मैं उस गट्ठर को उठाकर फिर वहीं डाल देता था खेत में। रात भर मैंने यही करता रहा। तो मेरे उस समय जूते भी पैर में नहीं थे, इसीलिए मेरे पैरों में इतने कांटे चुभे, इतने खरोंचा, इतना खून निकला। मेरे भाई बहनों बताइए, इतनी अपार दया किसके पास है? कौन ही कर सकता है? देह जो। और स्वामी जी महाराज सत्संग सत्संग सुनाते हुए कहा था, महाराज सुनाते हुए कहा था कि देह जोनी है जब तक है, शरीर में आत्मा है। देह जोनी जब तक है, जब तक शरीर में आत्मा है, स्वामी जी महाराज का। और जब तक, जिस दिन शरीर से आत्मा निकल जाएगी, जिस दिन शरीर से आत्मा निकल जाएगी, ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। इतनी जल्दी होती है लोगों को इस शरीर को ले जाने के लिए, कुछ पूछो नहीं। मेरे गुरु भाई बहनों, इस शरीर को जब तक स्वामी जी महाराज सांसों को पूंजी रखें, तब तक संभाल कर रखो, शुद्ध रखो, अच्छी रखो, साफ रखो, सुथरा रखो। ये शरीर अनमोल है, और ये शरीर बहुत अनमोल है। इसको साफ सुथ रखो, देख देख इसकी रखो, ये बहुत अनमोल है। एक सांस में तीन तीन एक सांस में तीन तीन नेस राज छुपा है। एक श्वास श्वास में तीन तीन प्रकार के राज छुपे हैं। ये शरीर देव दुर्लभ है, ये शरीर देव दुर्लभ है। इसी के संकेत से बताया स्वामी जी महाराज, आत्मा का बहुत बड़ा पावर है। इसी के जरिए से स्वामी जी महाराज ने बताया कि आत्मा का बहुत बड़ा पावर है। लेकिन प्रेमियों, हम अपने पावर को भूल चुके हैं। समय कहते आप लोगों ने पावर भूल चुके हैं, अपने शरीर का पावर, जीवात्मा का पावर तुम लोग सब भूल चुके हो। संसार में आके माया जाल में फंस चुके हो, इसलिए भूल चुके। इसीलिए कहते हैं कि नर तन समान को नहीं देही, कहते नर तन समान को नहीं देही। स्वामी महाराज कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि नर तन समान को देही नहीं। जिस मनुष्य शरीर के बराबर कोई देही नहीं है, कोई कोई का रूप नहीं है, जितना मनुष्य शरीर अच्छा है। और जो चराचर मनुष्य समान कोई देही नहीं। और राम भगवान भी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष धन पावा, असुर नर दुर्लभ गंधन गावा। कहते हैं, राम भगवान भी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ ये तन पाया, तन पावा दुर्लभ। और दुर्लभ जोनी है आपके पास। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि राजा राज्य का एक
राजा राज्य का एक नियम था। किसी समय राजा के राज्य में राज्य का एक नियम था। जब कोई राजा प्रजा गद्दी में बैठ कर के राज्य का करता था। एक राजा था राजा के राज्य में, तो एक राजा राज्य बैठ करके राज्य करता था। गद्दी में बैठ करके राज्य करता था। जितने दिन की उसके राज्य की नियुक्ति की जाती थी उतने राज्य करता था। इसके बाद में जब वो राजा की नियुक्ति खत्म हो जाती थी तो क्या करते थे उस राजा को कि घर उस हवेली के पीछे बहुत बड़ा जंगल रहता था। उसमें बहुत ढेर शेर चीते भालू बहुत लगते थे। उस राजा को वहाँ फेंकवा दिया जाता था। चीते भालू सब उसको जंगली जानवर शेर उसे अपना भोजन बना लेते थे, उसे खा जाते थे। वो नरक में चला जाता था। होते करते एक बुद्धिमान राजा राज पर आया। होते करते बुद्धिमान राजा राज पर आया और वो जब राज किया तो उसने क्या किया, सबसे पहले मंत्रियों को बुला करके सेवादारों को बुला करके आपने वो जो महल में राज करता था वो महल के पीछे का पूरा साफ करवा दिया। जितना जंगल था जंगल साफ करवा दिया। जंगल साफ करवाने के बाद में उसमें वो आलीशान हवेली खड़ी किया। वो आलीशान हवेली खड़ी किया और उस हवेली में इतने गोदाम बनवाए, इतने तहखाने बनवाए, जितना राजकोष का पैसा, जितना राजकोष का धन था उसी में भरवा दिया। उसमें भरवा दिया क्योंकि वो मंत्री था, उसका हक था, वो चाहे जो कुछ चाहे जहाँ से करे, भरवा दिया और यूं ही साधारण राज करता रहा। इसके बाद जब उसकी नियुक्ति का समय हो गया, दूसरा राजा चुना गया, तो अब वो फेंकवाया जाता था। नियम था हवेली के पीछे फेंकने का, तो उसको हवेली के पीछे फंकवा दिया। जब उसको हवेली के पीछे फंकवाया भैया तो अपने राजमहल में चला गया। जब राजमहल में चला गया उसने इतना धन इकट्ठा किया था राजकोष से कि 50 पीढ़ी बैठ के राज की। यही मेरा कहने का मतलब है। स्वामी जी महाराज तो एक कहानी बताया, लेकिन इसमें राज इस कहानी में बहुत छुपे हैं। मेरे प्रेमी भाई बहनों, इस कहानी में राज बहुत छुपे हैं। जैसे हम इस शरीर में रहते हुए मेरा समय आने के पहले मैं इस मृत्यु लोक में उस नरक में जाने के पहले मैं किसी संत के शरण में जाऊं और नाम दान दूं, ध्यान भजन सुमिरन कर लूं, समय रहते हुए चेत जाऊं, समय रहते हुए जाग जाऊं। ये मेरे प्रेमियों, आप सोते हुए आओ और सोते हुए चले जाओगे, जगोगे कब? समर्थ गुरु मिल गए फिर भी आप मेरे प्रेमी भाई बहन नहीं जग रहे हो, कब जगोगे? इतना स्वामी जी महाराज ढिंढोरा पीट पीट के जगा रहे हैं, स्वामी जी महाराज ढिंढोरा पीट पीट के नाम दान दे रहे हैं, इतना सब काफिला निकाला स्वामी जी, जगह जगह पर स्वामी जी महाराज ने काफिला निकाला, बड़े बड़े काफिले निकाले, बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटा, फिर भी आप नहीं जगे। तो सोते आए हो तो सोते ही जाओगे, कभी जग नहीं पाओगे मेरे प्रेमियों भाई बहनों। जगोगे, इसलिए जग करके चेत कर सत्संग सुनो और सुनने के बाद में वचनों को धारण करो। मेरे भाई बहन, ध्यान करो, भजन करो, सुमिरन करो। दिन में सुमिरन, शाम को सुमिरन करो, सुबह सुमिरन करो और भजन दिन में पल भर का टाइम हो, क्षण भर का टाइम हो, जब टाइम मिले तब भजन में बैठ। लेकिन सुमिरन का समय निर्धारित होता है। मेरे भाई बहनों, सुमिरन का समय निर्धारित कर दो। सबसे पहले तो सुमिरन ध्यान भजन अमृत बेला में सुबह 3 बजे का अच्छा होता है। मेरे भाई बहन अगर दिन में मेहनत करते हैं, भाई संसार में है, नहीं सुबह जग पाते हैं 3 बजे, तो 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे का हरारत में बैठ जाओ। जिसके घर में सुबह जल्दी काम है तो 6-7 बजे तक बैठे रहोगे, कोई बात नहीं। जिसके घर में सुबह 5 बजे से काम है तो प्रेमी तो 3 बजे तो उठेगा उठेगा, स्वाभाविक है। मेरे भाई बहन, मेरे यहाँ 5 बजे तक लोग जग जाता है, पूजा भजन नहीं हो पाती है तो मैं तो खुद ही 4 बजे जगती हूँ। पहले नहीं जग पाती, मैं तो खुद ही 4 बजे जगती हूँ, तब ध्यान भजन सुमिरन करती हूँ, तब तक 5 बज जाता है। जितना मैं करना चाहती हूँ उतना मैं नहीं कर पाती हूँ, जितना मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ उतना नहीं कर पाती हूँ। कि रात को 11 बज जाता है, सभी को सोते सोते 12 बज जाता है और 4 बजे मैं जग जाती हूँ। दिन में मेरे दुकान है,
12 घंटा 14 घंटे मैं दुकान में रहती, मेरे प्रेमियों मुझे माफ करना। मैं सबको बता रही हूँ, मैं खुद ही नहीं कर पाती हूँ। ये माया मेरा साथ कब छोड़ेगी? मुझे कब इससे अलग करेगी? गुरु महाराज मुझ पर दया करो, मुझे मुक्त करो। गुरु महाराज मुझे थोड़ा सा आजादी दो मुझको। मुझे आजादी चाहिए आपसे प्यार करने के लिए। मुझे भी आजाद करो गुरु महाराज, मैं आपसे प्यार करूं, अपने प्रीतम से प्यार करूं, अपने प्रभु से प्यार करूं। मेरे प्यार की लहर तो उठती है, प्यार की लहर उठती है, प्यार की लहर जागती है, लेकिन इसके बाद में फिर इतना ज्यादा झंझट माया जाल का है, फिर वो मुझे सिकोड़ देती है, मुझे झकझोर देती है। जब मैं होश में आती हूँ तो मैं फिर खूब रोती हूँ, खूब रोती हूँ, होश में आती हूँ, खूब रोती हूँ, रो करके अपने आंसू पोंछ करके फिर संसार की तरफ चली जाती हूँ। जब शाम को बैठती हूँ फिर रो लेती हूँ प्रभु से, प्रभु मेरी तड़प लगाओ, ऐसी ही मेरी तड़प बनी रहे। मैं आश्रम से जब आती थी, जाती थी आश्रम, जैसे ही याद आती थी मैं घर पे जाऊंगी तो प्रभु मुझे बस में बैठती थी, मुझे इतना रोना आता था, इतना मैं रोती थी। मैं प्रभु मेरी जैसी लगन प्रभु सबको देना प्रभु, मेरे भाई बहन माफ करना। मैं प्रभु की चर्चा करते हुए मुझे बहुत रोना आता है, मेरे भाई बहन माफ करना मुझे। मैं क्या करूँ, मुझे चर्चा करते समय मुझे बहुत याद आती है, बहुत तड़प उठती है, बहुत तड़प से मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ सत्संग में कुछ। इतनी तड़प आती, तड़प में मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। और कहते हैं रविदास ने कहा था, काया कोरा कपड़ा जब तक लागे मैला ना होए, अकर्म बिना कोरा किए पावे ना समान कोई। कोरा कपड़ा जब लग मैला ना होए, अकर्म बिना जो रखिए पावे ना समान कोई। स्वामी जी कहते हैं गीता में लिखा है कि जो बाहर से सुंदर है दुनिया उसके पीछे चलती है, परंतु जो अंदर से सुंदर होता है वो सदगुरु स्वयं उसके साथ चलते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि स्वामी जी ने कहते हैं कि गीता में लिखा है कि जो बाहर से सुंदर है, जो बाहर से सुंदर है दुनिया उसके पीछे चलती है, दुनिया उसके पीछे चलती है, परंतु जो अंदर से सुंदर होता है उसको सदगुरु स्वयं साथ उसके चलते हैं। और लोगों के सामने एक छोटी सी आरती बोलूंगी। तीन लोक नौ खंडे गुरु से बड़ा न कोई, और करता जो ना करे गुरु किए होए। सब यहाँ कहते हैं हाँ, कि जो करता नहीं, जो कोई नहीं कर सकता है वो मेरे गुरु महाराज करते हैं। गुरु महाराज के लिए रखिए, करने के लिए रखिए। धरती और आकाश पाताल कहीं भी गुरु को समान दाता नहीं है। धरती में, आकाश में, पाताल में, कहीं भी गुरु के समान कोई दातार नहीं है, दातार नहीं है। जो कोई नहीं कर सकता है उसे गुरु ही संभाल सकते हैं, जो जब कोई कुछ नहीं कर सकता उसे गुरु संभाल कर सकते हैं। इसलिए गुरु को परमात्मा का रूप कहते हैं, इसीलिए गुरु को परमात्मा का रूप कहते हैं। परमात्मा है ही, रूप क्या है, परमात्मा कहते हैं, इसीलिए उनको है। इसके बाद स्वामी जी महाराज कहते हैं मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। स्वामी महाराज कहते थे मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। वरना जब जब जब
गफलत आएगी तब मैं साफ जवाब दे दूंगा। अभी मेरी बात मान लो, शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। नहीं आप पर कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो क्या करोगे? मैं किनारे खड़ा रहूंगा। अपने प्रेमियों के लिए तो मैंने इतनी बड़ी नाव बना रखी है, इतनी बड़ी नाव लगा रखी है कि एक साथ सारी दुनिया के प्रेमी बैठ जाएंगे फिर भी वो नाव भरने वाली नहीं है। मेरे स्वामी जी महाराज ने ये बात कही थी। हे प्रेमी भाई बहन, मुझसे अगर कहने सुनने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे आप कर दें। क्या करें, मेरे प्रार्थना सत्संग बोलने में मुझे बिरह आती है, तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोलूं, क्या मैं समझाऊं। बिरह लगती है मुझे। अगर गलती कुछ हो गई हो तो मुझे प्रेमी भाई बहनों मुझे माफ कर देना। और मेरा चैनल है धरती बाबा मौर्य भाई। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सत्संग सुनाऊं और अपने सत्संग का प्रचार करूं, अपने मालिक का प्रचार करूं। इसलिए मैंने सत्संग डालना शुरू किया। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा थी मेरे मेरे प्रेमी भाई बहनों ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। और मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम करती हूँ। सभी लोगों को सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।